हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 12 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक प्रोसेस का पार्ट है। कैसे प्रोसेस का? जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप क्लास 11th में थे, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा था? वहां पे फाइनल अकाउंट। क्या पढ़ा था? फाइनल अकाउंट, जिसमें सबसे पहले आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में फिर आप क्या प्रिपेयर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में आप क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका क्या निकलता था? या तो प्रॉफिट निकलता था नेट, या फिर नेट लॉस निकलता था। वहीं पर चाहे नेट प्रॉफिट निकले चाहे नेट लॉस निकले, वो आप कहां पे ट्रांसफर करते थे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन सी साइड में? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में पुट करके आप अपनी बैलेंस शीट क्लोज कर दिया करते थे। आपका बैलेंस शीट का जो बैलेंस आता था क्या था? इक्वल आ जाया करता था। लेकिन यहां पर आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, वहां पे वो सोल प्रोपराइटर था। क्या था वहां पे? सोल प्रोपराइटर। इसका मतलब एक फर्म एक मालिक। लेकिन यहां पे क्या है? फर्म एक है और मालिक दो दो से ज्यादा और 50 तक हैं। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं बीच में एक स्टेप और बढ़ जाता है। कैसे? पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद क्या बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद जो बनता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। यहां पे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में जो ये बनाया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका हमारे पास काम क्या है? देखिए, सबसे पहले मतलब जानिए यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का। यहाँ पे ये एप्रोप्रिएशन का जो हम कहते हैं, अगर सिनोनियम मीन्स निकाले तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये वो अकाउंट है जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। लेकिन किसके अमंग में? पार्टनर्स के अमंग में। किसमें? पार्टनर्स को बांटा जाता है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बांटा जाएगा और लॉस होगा तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। यही वो अकाउंट होता है जहां पे पार्टनर्स को उनके हिस्से दिए जाते हैं, या फिर उनसे कुछ लेना होता है वो भी इसी अकाउंट में लिया जाता है। तो हमारे पास में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये भी हमारे पास क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है ये? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होने का मतलब है यहां पर जब भी कुछ भी बेनिफिट होगा फर्म को, तो किस साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ये हमारी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। वहीं पर जब भी फर्म को किसी भी तरह का एक्सपेंस या लॉसेज होंगे, तो वो कहां लिखे जाएंगे? यहां पे डेबिट साइड में। या फिर मैं इन शॉर्ट बोलूं, ये देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये किस लिए बनाया जा रहा है? पार्टनर्स को उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो यहां पे सीधी सी बात है, पार्टनर्स इन्वॉल्व है। ये ध्यान रखना, पार्टनर्स को कुछ भी दिया जा रहा है, पार्टनर्स को कुछ भी दिया जा रहा है, तो इसमें फर्म के कहते हैं फर्म से लेकर दिया जाएगा। तो यहां पर जब भी पार्टनर्स को मिलेगा तो सारी एंट्री कहां पे करेंगे? डेबिट साइड में। वहीं पर अगर पार्टनर से कुछ लिया जा रहा है, पार्टनर से क्या लिया जा रहा है? कुछ भी लिया जा रहा है, तो वो कहां लिखा जाएगा? यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। यहां पे देखिए, इसको समझते हैं किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट कराता है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे पास अगर नेट प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा? नेट लॉस होगा, तो उसको ट्रांसफर करा जाएगा पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो यहां पर हमारे पास में अगर फर्म को क्या हुआ है? नेट प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी एंट्री इस तरह से लिखी जाएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो भी किस साइड? क्रेडिट साइड में। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये हमारे पास क्या है? नेट प्रॉफिट, जो कहां से कैरी करा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वहीं पर अगर फर्म को हो गया लॉस, क्या हुआ है यहां पे? लॉस, तो यहां पे लिखा जाएगा, ये हमारे पास क्या है? नेट लॉस। लेकिन ध्यान रखना, दोनों में से सिर्फ एक एंट्री पास करी जाएगी, क्योंकि फर्म को एक ईयर में या तो नेट प्रॉफिट होने वाला है, या फिर क्या होगा यहां पे? नेट लॉस होगा। तो अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री कर देनी है, और नेट लॉस हुआ तो कहां पे कर देना है? डेबिट साइड एंट्री कर देनी है। इसके बाद में अब देखिए, पार्टनर्स को हम क्या क्या कहते हैं? आइटम्स देते हैं। पार्टनर्स को हम देते हैं जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दिया जाता है? पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। अब आपको पता है पार्टनर्स मिनिमम कितने होते हैं? दो। मैंने यहां पे दो ही पार्टनर्स ले रखे हैं, ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया? ए को दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया? बी को दिया। दोनों का सम करके कहां पे लिख दिया?
अमाउंट वाले सेक्शन में। ये पार्टनर्स को दिया गया है, इसलिए कहां पे लिखा गया, डेबिट साइड में। वहीं पर टू सैलरी एंड कमीशन, सैलरी किसको मिलेगी, पार्टनर्स को। कमीशन किसे मिल रहा है, पार्टनर्स को। कौन दे रहा है, फर्म दे रही है। तो यहां पर ए और बी को अगर सैलरी दी जा रही है तो सैलरी, कमीशन दिया जा रहा है तो कमीशन, दोनों का सम करके यहां पे लिख देना है अमाउंट वाले सेक्शन में। उसके बाद अगर कहते हैं प्रॉफिट का कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व करके रखना है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या करना है, रिजर्व करके रखना है, तो उसको हम किससे दिखाएंगे यहाँ पे, टू जनरल रिजर्व। किससे दिखाएंगे यहाँ पे, टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का कुछ पार्ट 10%, 5%, ये हमने क्या कर दिया, एक रिजर्व बना के रख दिया जनरल रिजर्व की, अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो उसमें हम कहते हैं इस रिजर्व से पैसे निकाल के यूज कर लेंगे। यही हमारे पास क्या होता है, जनरल रिजर्व। ये यहाँ पे देखिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल गया, पार्टनर को सैलरी एंड कमीशन मिल गया, जनरल रिजर्व निकाल दिया। अब पार्टनर से लिया क्या जाएगा, पार्टनर से लिया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा तो कहां पे लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में। ए पार्टनर बी पार्टनर दोनों से जितना अमाउंट लिया उसको अमाउंट सेक्शन में लिख दिया क्रेडिट साइड के। इसके बाद में क्या होता है, यहां पे कैलकुलेशन होती है किसकी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड की। दोनों साइड की कैलकुलेशन करके यहां पे निकलते हैं बैलेंस। क्या निकलते हैं, यहां पे बैलेंस निकलते हैं। अब बैलेंस निकालने के बाद या तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर क्या होगा, अभी भी लॉस। तो यहां पे अगर प्रॉफिट होता है, यहां पे लिखा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, टीएफडी। टीएफडी का मतलब होता है ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट है वो किसको ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दो पार्टनर थे ए और बी, उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बांट देगा। लेकिन अगर यहां पे पार्टनर्स को क्या हो गया है, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यही सेम एंट्री हम इस साइड पुट कर देंगे, जिसका नाम क्या होगा यहां पे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। नेट लॉस होगा तो यहां पर स्टार मार्क कर देता हूं, और नेट प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में। इस तरह से ही क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस का करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है एट द एंड, वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो आपको पता है क्या करना है, वहां पर आप ये जो प्रॉफिट होगा, जो बैलेंस में प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है, उसको पार्टनर्स को इक्वली क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहां पे देखिए यही हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर पहले प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिया जाता है, सैलरी एंड कमीशन निकाल के दी जाती है। अगर जनरल रिजर्व क्रिएट करना है तो जनरल रिजर्व क्रिएट करा जाता है। वहीं पर अगर पार्टनर से कुछ लेना बनता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना बनता है, वो ले लेते हैं यहाँ पर। और ये तो एंट्री है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर, और नेट लॉस होगा तो यहाँ पर, किसमें से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद बैलेंस शीट फिगर करके या तो नेट प्रॉफिट आने वाला है या फिर आने वाला है नेट लॉस। नेट प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स को बांट दो, नेट लॉस आएगा तो पार्टनर से ले लो। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसे अच्छी तरह से अब समझने के बाद में हम यहाँ पे इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करके देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा होगा, यही वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर। हमें बता रखा है विनोद और मोहन पार्टनर है। विनोद कैपिटल इज ₹1,00,000 एंड मोहन कैपिटल इज 60,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is payable 6% per annum. Vinod is to get a salary 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000 rupees. Prepare profit and loss appropriation account. यहाँ पे देखिए हमें सारी डिटेल दे रखी है, जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से ब्रीफली लिख लिया है पहले ही। अब इसी कहते हैं हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि विनोद और मोहन दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल कितनी है, 1,00,000 और 60,000 रुपए। वहीं पर इन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है इनको, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 6% पर एनम। तो इसका मतलब अगर मैं विनोद की बात करूं, यहाँ पे विनोद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 6%। इसका मतलब यहां मिलेगा 6,000 रुपए। वहीं पर जो कहते हैं मोहन है, मोहन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, यहां पे 3,600 रुपए।
अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन मैंने किस तरह से कर रखी है या किस तरह से की है यहाँ पर, ये सब कुछ मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ इस वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में पहले ही आपको बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या निकाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली है। उसके बाद में यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो सैलरी है, सैलरी किसको मिल रही है, विनोद को, वो भी 3000 रुपीज पर मंथ। क्या मिले, 3000 रुपीज पर मंथ, मतलब हर महीने 3000 मिलेगी। अगर एक महीने की सैलरी 3000 रुपए, तो 12 महीने की सैलरी कितनी होगी, 12 को 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा, 36,000 रुपीज। आगे क्या दे रखा है इसमें, नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना, 80,000 रुपीज। इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें जो कहते हैं दोनों को मिलकर प्रॉफिट हुआ है, फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना, 80,000 रुपीज का हुआ है। तो यहां पे देखिए मैं एंट्री पास करना शुरू करता हूं यहाँ पे, किसमें, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर यहाँ पे नहीं दे रखा था, अगर ईयर हमें किसी भी क्वेश्चन में दे रखा हो, क्या होगा, जनवरी 31 मार्च 2025 2026, इस तरह से। तो यहां पे सबसे पहले मैं प्रॉफिट का ट्रांसफर करता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, यहां पे 80,000 रुपीज का। ठीक है, कितने का होता है, 80,000 रुपीज। अब पार्टनर से क्या लेना है, क्या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है, नहीं, यहां पे देना है, क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, यहां पर देखते हैं कौन कौन पार्टनर है, एक तो विनोद और दूसरा मोहन, जिनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले कैलकुलेट कर चुका था, कितना, 6,000 रुपीज और 3,600, जिनका टोटल कितना होगा, 9,600। ये हमने यहां पे लिख लिया। उसके बाद यहां पे सैलरी भी दी जा रही थी, टू विनोद सैलरी, विनोद को जो सैलरी दी जा रही है, यहां पर कितनी दी जा रही है, 3,000, दैट्स मीन 36,000, क्योंकि एक महीने की 3,000 तो 12 महीने की 36,000। इसी तरह से नेट प्रॉफिट हम यहां पे ट्रांसफर कर चुके थे। यहां पर जितना भी हमें डाटा दे रखा था वो हमने सारा पुट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। यहां पर हमारा टोटल जो आ रहा है, कितना आ रहा है, 80,000 रुपीज। वहीं पर हमारे पास यहां पे मैं कितना लिख दूंगा, 80,000 रुपीज, क्योंकि यही बैलेंस क्या है, ज्यादा है। अब यहां पे देखो, टू नेट प्रॉफिट TFD, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस किस को दिया जाएगा, एक तो विनोद और दूसरा मोहन। तो यहां पे देखो बैलेंस निकालते हैं। 80,000 में से पहले 36,000 गए, 80,000 में जैसे 36,000 जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 44,000। 44,000 में से 9,000 भी हटा दो, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 35,000। 35,000 में से 600 भी चले जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 34,400। ये हमारे पास जो यहाँ पे बैलेंस आया है, इसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिविजिबल प्रॉफिट। जो कैसे आया है, जो आपका नेट प्रॉफिट था उसमें से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में जो रिमेन बच रहा है, जो पार्टनर्स को बटना है, वही क्या है, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट है। 34,400 विनोद और मोहन को देना है। इनका रेशियो क्या है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो गिवन नहीं था, और मैंने आपको अभी बताया है कि अगर रेशियो गिवन ना हो तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे इनको इक्वली बांट दो। 34,400 का हाफ कितना होगा, 17,200, 17,200। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कंप्लीट होता है, किसका, विनोद एंड मोहन का। जहां पर प्रॉफिट था हमने वहां पे पुट कर दिया, लॉस होता तो इसको यहाँ पे पुट कर दे। वहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था, 6%, जो विनोद का 6,000, मोहन कितना बना, 3,600। विनोद की सैलरी कितनी बनी, 36,000 रुपीज, क्योंकि उसकी जो सैलरी थी पर मंथ की थी 3,000 रुपए। वहीं पे जो बैलेंस आया था डिविजिबल प्रॉफिट, वो हमने पार्टनर्स को बांट दिया, विनोद और मोहन को, कैसे, इक्वली। इसी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का।